बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा की किचन में। रमज़ान स्पेशल में एक और मज़ेदार सी और चटपटी सी रेसिपी लेकर आई हूँ। यकीनन आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी। और ये मज़ेदार सी और टेस्टी सी रेसिपी को आप लोग फ्रीज़ भी कर सकते हैं और पूरा रमज़ान इसको इंजॉय कर सकते हैं। ये कोई इतनी टेस्टी और मज़ेदार बनती है कि आपके इफ़्तार में ये आपके दस्तरखान को चार चांद लगा देगी। क्रिस्पी और क्रंची, बेहद टेस्टी बनाएंगे आज चिकन क्रीमी बॉक्स की रेसिपी। पैटी बॉक्स बनाएंगे जिसके लिए शीट की भी हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, फटाफट से बन जाएंगी और बेहद मज़े की लगेंगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, रेसिपी को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। तो चलें फिर इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया है जिसमें 3 टेबलस्पून मैंने कुकिंग ऑयल शामिल किया है और हल्का सा गर्म हो जाए तो आपने इसमें चॉप किया हुआ लहसुन शामिल कर लेना है। ये 1 चम्मच के बराबर है। अगर आप चाहें तो कूट कर भी डाल सकते हैं। अब इसको अच्छे से हमने फ्राई कर लेना है। बेहतरीन सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए तो हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे। यहाँ चिकन है मेरे पास तकरीबन 100 ग्राम और थोड़े से ही चिकन से ढेर सारे हमारे पैटी बॉक्स बनकर तैयार हो जाएंगे जो कि बेहद मज़ेदार और टेस्टी बनेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, चिकन को मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। आप चाहें तो चिकन का कीमा भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब चिकन को अच्छे से भून लें ताकि इसमें से कच्ची स्मेल भी ख़त्म हो जाए और इसका कलर भी चेंज हो जाए। 3 से 4 मिनट ही लगेंगे। तो यहाँ चिकन हमारी अच्छे से भून चुकी है, देखें यहाँ गल भी चुकी है। तो इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड कर लेंगे। नमक ½ टी स्पून के करीब शामिल कर रही हूँ। खुश्क धनिए का पाउडर ½ टेबल स्पून और कुटी हुई काली मिर्च है मेरे पास ½ टी स्पून के बराबर। ½ टी स्पून ही इसमें कुटी हुई लाल मिर्च भी जाएगी। यहाँ तिक्का मसाले का ½ टेबल स्पून शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास तिक्का मसाला नहीं है तो आपने क्या करना है, चाट मसाला डाल लेना है, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आएगा। अब मसालों के साथ भी चिकन को अच्छे तरीके से भून लें। पैटी बॉक्स की ये मज़ेदार सी फीलिंग बहुत ही टेस्टी और यमी बनकर तैयार होती है और ये बहुत ही कम मिर्च मसालों के साथ तैयार होती है। अब इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि चिकन हमारी अच्छे तरीके से गल जाए और सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पर मैंने ½ कप से भी थोड़ा कम पानी शामिल किया था। मिक्स कर लें और इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दें और 5 मिनट के बाद देखें यहाँ पानी अच्छे से खुश्क हो चुका है और चिकन भी हमारी गल चुकी है। तो इसी पॉइंट पर हमने कुछ वेजिटेबल इसमें शामिल कर लेनी है, जिसमें मेरे पास शिमला मिर्च है। एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च थी जिसे मैंने क्यूब्स कटिंग में कट कर लिया है। आप चाहें तो लंबाई के रुख भी काट सकते हैं। और यहाँ पर 1 ही कप मेरे पास है बंद गोभी का, इसको भी मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया। आप चाहें तो बड़े पीसेस में भी कट कर सकते हैं। अब सब्जियों को हमने ज़्यादा नहीं गलाना, बस 2 से 3 मिनट ही इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है और इसका क्रंच भी बाकी रहना चाहिए और कलर भी अच्छा आना चाहिए। तो इसी पॉइंट पर हमने फ्लेम को लो कर दिया है और इसमें डाल रही हूँ मायो के 4 बड़े चम्मच या फिर आधा कप के बराबर, और साथ ही मैं इसमें क्रीम के 4 चम्मच या फिर आधा कप के बराबर शामिल कर रही हूँ और इसको मिक्स कर रही हूँ। क्रीम मेरे पास डिब्बे वाली है, आप चाहें तो घर वाली जो बलाई आती है उसको अच्छे से फेंट कर इसमें शामिल कर दें, टेस्ट वहीं आएगा। अब इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। यहाँ पर हमारी चटपटी क्रीमी और टेस्टी सी फीलिंग तैयार हो चुकी है। इसको ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद इसको रखेंगे साइड पर। अब यहाँ पर मैं एक और चीज़ शामिल करने लगी हूँ, अगर आपके पास है तो आपने लाजमी डाल लेना है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। यहाँ पर मेरे पास ग्रीन प्याज थे जिनका ग्रीन वाला पार्ट मैंने काट कर शामिल कर लिया है, तकरीबन 2 चम्मच के बराबर। इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे जब तक हम एक स्लरी सी बना लेते हैं। आटा लिया है मैंने 2 चम्मच के बराबर, आप लोग मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हमने अच्छे तरीके से पानी डालने के बाद घोल बना लेना है और घोल ना ही ज़्यादा पतला हो और ना ही ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए ताकि हमारे जो पैटी हैं वो अच्छे से चिपक जाएं। इसको रखेंगे साइड पर। अब यहाँ पर मैं समोसों की शीट ले रही हूँ।
यहाँ मांदा पट्टी है, बाज़ार से इजीली मिल जाती है। अगर आपने घर पर तैयार करना है तो इसकी रेसिपी भी मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर दी हुई है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। इजीली बन जाते हैं और ढेर सारे बन जाते हैं। अब आपने एक पट्टी को उठाना है और उसके दरमियान में सेंटर में हमने ये जो लई बना कर रखी थी ये इस पर लगा देंगे, ताकि हमारा ये जो पैटी है वो अच्छे से चिपक जाए। और दूसरी जो पट्टी है हमारी, इसके ऊपर हम चिपका देंगे बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कि मैं कर रही हूँ। अब यहाँ पर दरमियान में हमने मज़ेदार चटपटी फीलिंग रख देनी है, भर कर लगाएं। 2 से 2.5 चम्मच के बराबर आपने इस पर लगा लेनी है और एक कोना इसका पकड़ते हुए हमने इसको फोल्ड कर लेना है और दूसरे किनारे पर हमने स्लरी सी लगा लेनी है ताकि हमारी पैटी जो है फ्राई करते वक्त खुल ना जाए। अब इसको सील कर लेना है, एक लेयर लगाते हुए इसी तरीके से आपने फ़ोल्ड कर लेना है और पैटी की शक्ल में दे देना है, जैसा कि यहाँ पर मैं कर रही हूँ। वीडियो तो आपको इस स्टेज पर अगर ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अब यहाँ पर एक पैटी बॉक्स मैंने बना लिया है, किनारों को अच्छे से फोल्ड कर लें ताकि इसमें ऑयल बिल्कुल भी ना जाए। आप इसी स्टेज पर इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने तमाम पैटीज़ को फ्रीज़र में रख लेना है प्लेट के साथ ही, और उसके बाद जब ये फ्रीज़ हो जाएं तो आपने क्या करना है, ज़िप लॉक बैग में डाल लेना है। अब यहाँ पर कुछ लोग कोटिंग करते हैं इसकी, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी। इसको हम ऐसे ही फ्राई करेंगे। ऐसे ही फ्राई करने से बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं। इंशाअल्लाह ताला आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर ऑयल को मैंने पैन में गरम करने के लिए रख दिया था। ऑयल आपका ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, वरना पैटी की जो शीट है वो जल जाएगी। हमने क्रिस्पी और क्रंची इनको बनाना है। एक एक करके पैटी डालते जाएंगे, जितनी पैन में रिक्वायर हो आप उतने शामिल कर लें। एक साइड से हमारी गोल्डन हो जाए तो साइड को चेंज करना है और इसी तरीके से हमने दूसरी साइड भी इसकी क्रिस्पी और गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है। और उसके बाद इन तमाम पैटीज़ को हमने निकाल लेना है। बेहद टेस्टी और बेहद मज़ेदार पैटीज़ बनकर तैयार हो चुकी हैं। बाज़ार से ये इतनी महंगी मिलती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, और अगर आप लेने की बात करें प्राइस सुनकर भी बंदा वापस आ जाए। इसलिए आपने इस रमज़ान में अपने घर पर हाइजीनिक तरीके से ये मज़ेदार सी क्रीमी चिकन पैटी बॉक्स बनाकर रख लेनी है और मज़े से एंजॉय करना है। आप इसको बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, शाम की चाय इफ़्तार में, और आपके मेहमान आ रहे हों उनके लिए भी आप तैयार कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी क्रंची बनती हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।